अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, जनरलाइजेशन, इन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरफिटिंग क्या है। ओवरफिटिंग जब भी हम अपने डेटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। डेटा सेट को डिवाइड किया ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, और हमने अपने मॉडल बिल्ड किया। मॉडल को, मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड किया ट्रेनिंग डेटा पे, और जब हमने ट्रेनिंग डेटा पे ही इसको टेस्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट्स या एक्यूरेसी बहुत हाई आए। लेकिन जब हमने इस मशीन लर्निंग मॉडल को टेस्टिंग डेटा पे प्रेडिक्ट किया तो हमारे पास जो उसकी एक्यूरेसी है वो बहुत लो आई। इट मीन्स के इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो मॉडल है वो ओवरफिट हो चुका है। मीन्स के मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे जिस पे वो ट्रेन हुआ है उस पर जब एवेल्युएट किया गया तो एक्यूरेसी बहुत हाई आ रही है, लेकिन जब टेस्टिंग डेटा पे उसको टेस्ट किया तो एक्यूरेसी बहुत लो आ रही है। इट मीन्स मॉडल ओवरफिट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अंडरफिटिंग। अगेन हमने अपने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, और मॉडल को ट्रेन किया यूजिंग ट्रेनिंग डेटा। और अब हमने ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा पे दोनों पे एवेल्युएट किया और दोनों पे एक्यूरेसी बहुत लो आई। इट मीन्स के जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो है अंडरफिट। मशीन लर्निंग मॉडल अंडरफिटिंग होने का पर्पस मतलब क्या है कि जब हमने मॉडल ट्रेन किया उसने ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी बहुत पुअर रिजल्ट्स दिए और टेस्टिंग डाटा पे भी बहुत पुअर रिजल्ट्स दिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन। जब भी हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा मॉडल है वो जनरलाइज हो, ताकि वो अनसीन डेटा पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सके। जनरलाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरलाइजेशन में ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हमारे पास एमएल मॉडल आ जाए और हम उसको अनसीन डेटा दें, अनसीन डेटा मींस टेस्टिंग डेटा दें, प्रोवाइड करें, तो उस पे जो एक्यूरेसी है वो हाई आनी चाहिए। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये वाला स्वीट स्पॉट फाइंड करें जहाँ पे हमारा मॉडल जनरलाइज हो जाए, जहाँ पे हमारा मॉडल बेहतर रिजल्ट्स दे रहा हो। अब ये चीज़ें इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करती हैं इसको और डिस्कस करते हैं। ये चीज़ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे पास एक पैरामीटर होता है मॉडल कम्प्लेक्सिटी का, कि मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करके हम अपना जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको हम अंडरफिट, ओवरफिट या जनरलाइज बिल्ड कर सकते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू रिग्रेशन। इसमें आपके पास टोटल 5 फीचर्स हैं। ये आपके पास आ गया x0 जिसको आपने एज कह दिया। ये आपके पास है x1 पहला फीचर। ये आपके पास x2 आ गया, हाउस नंबर। देन इसी तरीके से जिप कोड का एक फीचर आ गया और नंबर ऑफ चिल्ड्रन के फीचर आ गए। आप इन 4 फीचर्स की बेस पे किसी भी पर्सन की एनुअल सैलरी कंप्यूट करना चाह रहे हैं।
तो जो आपके पास फीचर है दैट इज एज, एसएसएन नंबर, हाउस नंबर, जिप एंड चिल्ड्रन, और इन इंफॉर्मेशन की बेस पे आप एनुअल सैलरी कंप्यूट करना चाह रहे हैं। आपने अपने मॉडल की ट्रेनिंग के लिए पहली 3 एग्जांपल्स ली फॉर ट्रेनिंग, और लास्ट एग्जांपल ली आपने टेस्टिंग के लिए। आपने, मुझे अगेन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कह रहा हूं, आपने एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बिल्ड किया, इसको मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स मॉडल, और जब आपने उस कॉम्प्लेक्स मॉडल को एवेल्युएट किया वो कुछ इस तरीके से था कि 333, यानी ये आपके पास वो वेट आ रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ 0 से, देन प्लस 1 इंटू x ऑफ 1 फीचर की वैल्यू से, सिमिलरली 237 को मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ सेकंड फीचर की वैल्यू से, देन आपके पास माइनस आ रहा है 200 को मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ 3 से, प्लस लेट्स से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे x 4 से, और इसमें ऐड कर देंगे 225866। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स मॉडल आ गया। जब आपने इस कम्प्लेक्स मॉडल को यूज करते हुए ट्रेनिंग डेटा पे ही ट्रेनिंग डेटा पे ही प्रेडिक्शन की, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आया 53681, देन आपके पास आ गया 44433, देन आपके पास आ गया 37761, और टेस्टिंग डेटा के अगेंस्ट आपके पास आंसर आ गया 48905। अब आप जरा इस कॉम्प्लेक्स मॉडल को ऑब्जर्व करके बताइए कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। क्या ये ओवरफिट है, अंडरफिट है, या जनरलाइज है? गुड। अब अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो आप देखें कि ये मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे जो प्रेडिक्शंस दे रहा है वो काफ़ी क्लोज हैं एक्चुअल के, और टेस्टिंग डेटा पे जो अनसीन डेटा है उस पे उसकी जो प्रेडिक्शन आ रही है वो इससे बहुत ज़्यादा दूर आ रही है। इट मीन्स के जब मॉडल बहुत ही हाई, उसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाती है, तो वो मॉडल चांसेस हैं कि ओवरफिट हो जाए। ओवरफिट का मतलब ये है कि वो ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे बहुत पुअर रिजल्ट्स दे रहे हैं। एज कंपेयर टू हम एक और मॉडल ले लेते हैं, वेरी सिंपल मॉडल। वेरी सिंपल मॉडल में हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग डेटा की में जितनी भी एनुअल सैलरी है ना उसकी एवरेज ले लेते हैं। अब अगर हमने इसकी एवरेज ली, इसको हम लेट्स से मैं कहता हूँ वेरी सिंपल मॉडल, इसकी हमने जब एवरेज ली तो हमारे पास आ गया 42233। अब जब इस बहुत सिंपल मॉडल की बेस पे प्रेडिक्शन करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा 42233। इसकी प्रेडिक्शन भी सेम आ जाएगी, इसकी भी प्रेडिक्शन सेम आ जाएगी, इसकी भी प्रेडिक्शन सेम आ जाएगी, और टेस्टिंग डेटा पे भी प्रेडिक्शन सेम आ जाएगी। अब अगर आप वेरी सिंपल मॉडल की प्रेडिक्शन को एक्चुअल से प्रेडिक्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। सो अगेन ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आपका अगर मॉडल बहुत ही सिंपल है तो आपका जो मॉडल होगा वो अंडरफिट होगा। अंडरफिट का क्या मतलब है
आपके ट्रेनिंग डेटा पे भी रिजल्ट्स बहुत पुअर होंगे और टेस्टिंग डेटा पे भी रिजल्ट्स बहुत पुअर होंगे। अब अगर हम रिलेटिवली एक कॉम्प्लेक्स मॉडल, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स मॉडल डिफाइन करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमने जो एनुअल सैलरी है उसको प्रेडिक्ट करना है, लेट्स से 323 मल्टीप्लाई बाय एज करें और उसमें ऐड कर दें 27146। अब जब आप इस मॉडल को यूज करते हुए प्रेडिक्शन करेंगे और इस मॉडल को हम कह देते हैं लेट्स से एवरेज मॉडल, एवरेज कॉम्प्लेक्स मॉडल, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे अप्रोक्सीमेटली 48464, इसके अगेंस्ट देन 43942, देन 34252 और आपके पास 35221। अब जब आप इसकी आउटपुट को कंपेयर करेंगे एक कॉम्प्लेक्स मॉडल से, तो ट्रेनिंग डेटा के रिजल्ट्स तो पुअर हैं, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे, अनसीन डेटा पे जो रिजल्ट्स हैं वो काफी क्लोज आ रहे हैं एक्चुअल के। सो इट मींस कि जब आप मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी का मॉडल लेंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास ऐसा मॉडल आ जाए जो ज्यादा जनरलाइज हो, ज्यादा बेहतर हो। तो इस डिस्कशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर आपका मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल मॉडल आ जाता है, तो आपके पास इट मींस के ट्रेनिंग डेटा पे भी, ट्रेनिंग पे भी और टेस्टिंग पे भी रिजल्ट्स पुअर आएंगे। और आपका अगर मॉडल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इट मींस ट्रेनिंग पे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे जबकि टेस्टिंग पे रिजल्ट्स बहुत ही पुअर आएंगे। और इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो जनरलाइज होंगे, मींस अनसीन डेटा पे आपके पास रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे। होपफुली आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।